नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब लोग को स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल पे। तो गाइस देखिए, अभी फिर से कनाडा को लेके न्यूज़ आ रहा है। तो एनआईए नेशनल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया का, उन्होंने मतलब एक लिस्ट जारी किया था। उसमें 43 गैंगस्टर और क्रिमिनल्स का नाम शामिल किया था। उसमें से बहुत सारे, वो 43 में बहुत सारे गैंगस्टर जो कैनेडियन बेस्ड है, मतलब जो खालिस्तानीज है, ठीक है, कैनेडियन बेस्ड गैंगस्टर और क्रिमिनल्स है, जिसके खिलाफ इंडिया इंडिया जिसको टेररिस्ट के लिस्ट पे रखा है और जिसके खिलाफ इंडिया में केस भी चल रहा है। ओके, उसके बाद देखिए, ये पहले पहले इसको जान लीजिए, ये है लॉरेंस बिश्नोई। ये कोई खालिस्तानी नहीं है, ये एक गैंगस्टर है जो पंजाब से ही है। लॉरेंस बिश्नोई जनरली पंजाब पे, इसका मतलब जो भी गैंगस्टर वाला जो भी काम है पंजाब से ही है, और ये अंडर पुलिस कस्टडी पे, पर इसका नेटवर्क बहुत बाहर फैला हुआ है। ठीक है, ये पुलिस के जेल के अंदर बैठे बैठे ही काम कर देता है। तो ये इंडियन पुलिस, पंजाब पुलिस के अंदर हिरासत पे। पर देखिए, ये जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है, इसने क्लेम किया, ठीक है, पहले एक खालिस्तानी टेररिस्ट है जिसका नाम है सुखदोल सिंह। सुखदोल सिंह एक ऐसा गैंग का था पंजाब में, बाद में वो कनाडा पे जाके उधर उन लोग को सिटीजनशिप, कनाडा का पीआर, परमानेंट रेसिडेंटशिप मिल गया है। तो ये जो सुखदुल सिंह है, ये ऐसे गैंग से बिलोंग करते थे इंडिया पे, जो लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है उसका ऑपोजिट पे था। तो इसीलिए क्या हुआ, लॉरेंस बिश्नोई जनरली ये जो खालिस्तानी जो टेररिस्ट है, इन लोग को पसंद नहीं करता। लॉरेंस बिश्नोई आपको पता था, लॉरेंस बिश्नोई वही है जिसने वो पंजाब का जो फेमस सिंगर था कुछ दिन पहले, उसको मार दिया था। ठीक है, तो लॉरेंस बिश्नोई ने क्लेम किया है कि सुखदुल सिंह जो कनाडा पे मारा गया है, इसका गैंग का ही कोई मेंबर कनाडा पे जाके मार दिया। अब इस न्यूज़ के बाद स्पेशली कैनेडियन गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि जो निज्जर का भी डेथ है, ये भी ऐसा राइवलरी, गैंग का राइवलरी, आपस में गैंग के बीच राइवलरी की वजह से किसी ने इसको शूट कर दिया है, और ये भी इसको भी किसी ने शूट कर दिया है। और इसके पीछे इंडिया का कोई हाथ नहीं है। ये निज्जर के किलिंग के पीछे इंडिया का कोई हाथ नहीं है। ये कैनेडियन गवर्नमेंट को समझ जाना चाहिए। और जिस दिन ये प्रूव नहीं कर पाएगा, जिस दिन कैनेडियन गवर्नमेंट मतलब दे विल फेल टू प्रूव कि इंडिया का कनेक्शन इसमें, उस दिन बहुत बेइज्जती होगा, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उन लोग का बेइज्जती होगा। ओके, छोड़िए खालिस्तानी टेररिस्ट सुखदुल सिंह, वांटेड इन इंडिया, किल्ड इन कनाडा। ये जो खालिस्तानी जो टेररिस्ट है सुखदुल सिंह, ये इंडिया में मोस्ट वांटेड था। इसके लिए एनआईए बहुत इसको ढूंढ भी रहा था। बाद में पता चले कनाडा पे जाके परमानेंट रेसिडेंशिप भी मिल गया है। ठीक है, तो इसको मार दिया गया है, आप लोग का भी पता है। ये है आपका सुखदुल सिंह। देखिए, ये है लॉरेंस बिश्नोई का ऑपोजिट वाला जो गैंग है, उसका उस गैंग का मेंबर था। ओके, फिर पर पता नहीं, आप लोग यही सोचेंगे कि कनाडा में कैसा चीज देखिए, जो इंडिया में जो टेरर करता है, वायलेंस करता है, इंडिया का लिटरली जो गैंगस्टर है, ठीक है, जो मतलब ये खालिस्तानी इन लोग के साथ कनेक्शन पे रखता है, उन लोग देखिए, उन लोग कनाडा पे जाते हैं और आराम से उन लोग को वीजा मिल जाता है। पहली बात, आराम से वीजा मिल जाता है। वीजा से पहले आपको मतलब जाना पड़ता है, जाके समझाना पड़ता है आप क्यों आना चाहते हैं। उन लोग सिर्फ जाके बोलते हैं, हम लोग तो भाई सीखे, हम लोग के पीछे मतलब हम लोग खालिस्तान की बात किए हैं और इसलिए हम लोग के पीछे इंडियन गवर्नमेंट पड़ गया, हम लोग खतरे में है, हम लोग को असाइलम चाहिए बोल के लोग कनाडा पे चले जाते हैं। और जो जेन्युइन इंडियन है, जो पढ़ने जाते हैं, बाद में जो स्टूडेंट पढ़ के उधर कुछ बनना चाहते हैं या बिजनेस करने जाते हैं, जो पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, परमानेंट रेसिडेंट, उन लोग को नहीं मिलता बहुत बार, पर इन लोग को बहुत इजीली मिल जाता है। ठीक है, इन लोग ऐसे कहानी सुनाते। पता नहीं है कनाडा का जो पार्टी है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, इन लोग का क्या पॉलिसी है। इन लोग गोरे हैं। एक बात में, गोरे लोग को उल्लू बनाना सबसे आसान होता है। एक बात आपको पता, तो गोरे लोग इतना सक्सेसफुल क्यों है पता है? क्योंकि उसके अंदर यूनिटी है, जो हम लोग के एशियन के अंदर है नहीं। पर आप लोग अगर दिमाग पे जाओगे ना, गोरे लोग के दिमाग है ही नहीं। ठीक है, इंडियन, ये एशियन लोग बहुत बहुत, इन लोग का आईक्यू बहुत हाई होता है। तो कनाडा का पता नहीं कैसा पॉलिसी है, जिसको मतलब इंडिया का जेल पे होना चाहिए, जिस इंडिया को मतलब इसके बारे में इंडिया को आपको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, आप लोग का जो कनाडा मतलब जो सिख है इधर आ गए ऐसे मतलब टेररिस्ट करके, पंजाब से आ गए, ये आप लोग के टेररिस्ट के लिस्ट पे नाम है। आप लोग का नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी इसको ढूंढ रहा है, हम लोग के कंट्री पे छुपा बैठा है, हम लोग के कंट्री से आप लोग लेके जाओ, उसको सौंप देगा इंडिया को, नहीं, उन लोग को परमानेंट रेसिडेंशिप देके प्रोटेक्शन दे रहा है। वोट बैंक खेल रहा है। तो कनाडा और पाकिस्तान में डिफरेंस क्या रहेगा? दोनों ही आतंकवादी को मतलब परमानेंट रेसिडेंशियल, पाकिस्तान भी ऐसे ठप्पा लगा के बोल देती है पाकिस्तानी है, पाकिस्तान पे रहेगा। कनाडा भी ठप्पा लगा के बोल देती है कैनेडियन बन गया, ये कनाडा पे रहेगा, कनाडा का प्रोटेक्शन पे रहेगा। फ्रीडम ऑफ किलिंग ऐसे चिल्लाते रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, आप लोग को पता है इंडियन जो गवर्नमेंट एक एडवाइजरी जारी किया इंडियन स्टूडेंट के कि कनाडा सेफ नहीं है। ठीक है, और कनाडा पे आप लोग थोड़ा मतलब उधर बहुत पॉलिटिकली प्रोमोटेड, मैं तो ये टर्म यूज करूंगा, पॉलिटिकली प्रोमोटेड या पॉलिटिकली सपोर्टेड या गवर्नमेंट सपोर्टेड। ठीक है, उधर टेररिज्म, वायलेंस, वो गैंग वाला किलिंग, ये सब चल रहा है। ओके, पर इसके अगेंस्ट पे कनाडा ने क्या बोला, कनाडा मार्क इज एज अ सेफ कंट्री आफ्टर इंडिया एडवाइस कॉशन टू इट्स सिटीजन। घंटा सेफ कंट्री, काहे का सेफ कंट्री हो गया तुम्हारे कंट्री में ऐसे दिन दहाड़े गोली चल जाता है, ऐसे इंडियन स्टूडेंट को सरेआम मतलब थ्रेट दिया जा रहा है कि हिंदू कनाडा छोड़ के चले जाओ। उसके बाद तुम्हारे कंट्री पे
नेशनल टीवी पे, टेलीविजन पे, न्यूज़ चैनल पे ऐसे रिवॉर्ड रखे जा रहे हैं कि जो इंडियन मतलब इंडियन डिप्लोमेट से छोड़ो, डिप्लोमेट से जो हाई लेवल जो मिनिस्टर होता है, इंडियन मिनिस्टर को मार देगा। उसके बाद एस जयशंकर, अमित शाह, जो लोग होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट का आदमी, उन लोग को मार के जा रहे हैं, ठीक है। और तुम लोग बोलते हो कि सेफ कंट्री है, ऐसा ऐसा तुम्हारे कंट्री में ये सब हरकत चल रहा है, तुम बोल रहे हो कनाडा सेफ कंट्री है। पर इसके बाद और एक चीज इंडिया ने बहुत अच्छा किया, इंडिया ने क्या किया, वीजा सस्पेंड कर दिया, कंप्लीट सस्पेंशन ऑफ वीजा। ये सही में जरूरी था, मतलब कनाडा से कोई भी बंदा, कोई भी कैनेडियन सिटीजन अब इंडिया पे आ नहीं पाएगा, इंडिया का वीजा के लिए अप्लाई नहीं पाएगा। ये परमानेंट नहीं है, एज ऑफ नाउ तो कंप्लीटली बैन है, ओके। उसके बाद देखिए, अब आप लोग सोचेंगे इंडिया ने वीजा बैन कर दिया, अब इसमें ठीक है इंडिया का कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि कनाडा से उतना ना कोई पढ़ने आता है, टूरिस्ट आते ही आता है, पर ये इसमें ना एक देश का नाम खराब होता है। आप किसी का वीजा, देखिए इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन इतना खराब है, पर इंडिया अभी तक पाकिस्तान का कभी कंप्लीट वीजा बैन नहीं किया, पाकिस्तान भी इंडिया का कभी कंप्लीट वीजा बैन नहीं किया। तो जब वीजा बैन होता है ना, आपका कंट्री का जो फेस है, जो इमेज है इंटरनेशनली, वो डाउन हो जाता है। आपका कंट्री का जो पासपोर्ट का रैंकिंग है बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होता है, आपका कंट्री का पासपोर्ट का स्ट्रेंथ गिर जाता है, ओके। अब आप लोग बोलोगे कनाडा अगर ऐसा करेगा तो इंडिया के साथ कर सकता है, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं, इंडिया के साथ कर सकते हैं, करेगा तो इंडिया का पासपोर्ट का रैंकिंग गिरेगा, पर कनाडा करने से पहले 1000 बार सोचेगा, पर इंडिया को सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए कनाडा का जो जीडीपी ग्रोथ है, वो जो इमिग्रेंट्स है, मतलब बाहर से जो आता है, ठीक है, वो इमिग्रेंट्स के वजह से कनाडा का जीडीपी 2% ग्रोथ दिखाया है। इंडिया का जीडीपी चलो मोर देन 7% ग्रोथ दिखाता है, 2% ग्रोथ दिखा पाए इमिग्रेंट की वजह से, नहीं तो ये 1% जीडीपी ग्रोथ पे रह जाएगा, ठीक है। और इंडिया का कितना इमिग्रेंट्स पे, कनाडा के इमिग्रेंट्स पे इंडिया का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आप सब लोग को पता है। उसके बाद देखिए कनाडा का जो टूरिज्म सेक्टर है, वो 7,45,300 जॉब प्रोवाइड करता है, और $102 बिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है टूरिज्म सेक्टर। बैन कर दोगे इंडिया का, बैन कर दो, सब आपको पता है इंडिया से कितना कितना टूरिस्ट जाते हैं। स्टूडेंट की बात छोड़ो, स्टूडेंट के बाद में आऊंगा, कितना टूरिस्ट जाते हैं। आपका टूरिज्म सिस्टम, टूरिज्म सेक्टर इंडिया पे उतना बड़ा लेवल पे नहीं है, पर कनाडा पे बहुत बड़ा लेवल पे। तो आप खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मारोगे अगर इंडिया का मतलब ऐसा पासपोर्ट बोला, सॉरी, वीजा बैन कर दोगे, ओके। उसके बाद देखिए कनाडा का जो इंडियन जो स्टूडेंट है, इंडियन स्टूडेंट, आप लोग सोचते हैं इंडियन स्टूडेंट 40% कनाडा का, जो कनाडा में जो ओवरसीज स्टूडेंट है उसमें 40% इंडियन है। मतलब हर 100 बाहर का स्टूडेंट अगर कनाडा पे, तो हर 100 में 40 स्टूडेंट इंडियन रहेगा, ठीक है। और ये स्टूडेंट इतना पैसा खर्चा करते हैं, आप लोग को कोई आइडिया नहीं है। कनाडा का जो टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट से कितना पैसा आता है, आप देखिए 22.33 बिलियन, ओके, डॉलर, वो भी कैनेडियन डॉलर। 22.3 बिलियन कैनेडियन डॉलर मतलब 16.5 यूएस डॉलर होता है, ठीक है। तो 16.5 यूएस डॉलर कनाडा हर साल कमाता है। फॉरेन स्टूडेंट है उनमें से, आप इधर देखिए, उनमें से 16.5 से 6 बिलियन डॉलर सिर्फ इंडियन स्टूडेंट से कमाता है। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट कमाता है इंडियन स्टूडेंट है कनाडा, ओके। तो अगर इंडियन स्टूडेंट को वीजा बैन कर दोगे, इंडियन स्टूडेंट नहीं जा पाओगे, आपका जो 16 बिलियन डॉलर का, 16.5 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री है ना, वो रातों रात 10.5 बिलियन डॉलर पे आ जाएगा। 36% आपका गिर जाएगा उधर से, 36% रातों रात, ओके। 36% आपका इनकम गिर जाएगा, रातों रात करोगे। और आपको और एक चीज बताता हूँ, कनाडा अगर इंडियन स्टूडेंट को बैन, इंडियन स्टूडेंट को बहुत कोई अफ्रीकन चाहता है, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट इतनी तादाद पे जाते हैं। ये जो 6 बिलियन डॉलर ना, अगर इंडियन स्टूडेंट इंडिया पे रहता तो ये 6 बिलियन डॉलर, ओके, पूरा इंडियन इकोनॉमी से उठा के लेके जाके उन लोग कनाडा या यूरोप जो भी कंट्री पे जाते हैं, उन लोग के इकोनॉमी पे डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। इसका कोई ऐसा लोन नहीं है कि बाद में जाके, पूरा कैश अमाउंट जाता है, वो भी तुरंत जाता है। ऐसा नहीं 1 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, लाइन ऑफ क्रेडिट, सॉफ्ट लोन, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। उसके बाद और एक चीज देखिए, कनाडा पे इंडियन स्टूडेंट बहुत चीप लेबर पे काम करते हैं, और इससे क्या होता है, इससे इन्फ्लेशन, महंगाई कंट्रोल होता है। आपका एक फैक्ट्री है उधर, अगर आपका लेबर मान ले इस साल आप लेबर को 100 रुपया, टोटल 100 रुपया आपने पे किया, तो आप जो आपका जो प्रोडक्ट भी निकलेगा वो भी उसी हिसाब से मतलब प्राइस बना के आप बेचोगे ना, मतलब ताकि लेबर को भी मिल जाए और अपना प्रॉफिट भी बचा रहे। पर मान लीजिए नेक्स्ट ईयर ऐसा कुछ हुआ कि आपको 100 रुपए की जगह सिर्फ 10 रुपया देना पड़ा, ठीक है। आपको कितना रुपया देना पड़ा, 10 रुपया देना पड़ा, पूरे जितना भी लेबर है सबको मिला के 10 रुपया खर्चा। आपका इधर प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दोगे या प्रोडक्ट का प्राइस सेम रखोगे, तो आपको जेब में ज्यादा प्रॉफिट आएगा। तो इंडियन स्टूडेंट अगर छोड़ देगा ना, तो कनाडा पे जो बाकी जो कंट्री से अगर स्टूडेंट को लेबर के हिसाब से यूज करेगा, उन लोग ज्यादा चार्ज करेगा, इधर महंगाई बढ़ेगा। नहीं तो महंगाई को स्टेबल रखोगे तो कंपनी के पास प्रॉफिट भी नहीं आएगा, दोनों में से एक चीज करना पड़ेगा। तो उन लोग 1000 बार सोचेंगे, इंडिया को एक बार भी नहीं सोचना पड़ेगा, मतलब सोचना पड़ा वीजा बैन के लिए, ओके। आप सब लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इंडिया की ये मूव के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन पे बताइए। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए, थैंक यू।